ये कलाथ मार्केट हैदराबाद है। ये रास्ता सिरे घाट को जाता है। सिरे घाट का नाम आते ही बाजार हुस्न का तस्वर आता है। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा बाजार शाही बाजार गुजरता है, जो कई मीटर तवील है। ये शाही बाजार हैदराबाद के पक्के किले से शुरू होकर सिटी गेट होटल तक जाता है। यहाँ हैदराबाद के कई बाजारों के रास्ते आपस में मेल जोल करते हैं। इनमें एक बाजार बाजार हुस्न है। कहते हैं कि यह बाजार 1937 में कायम हुआ था, जहाँ पर रक्स और सुरूर की महफिल और राग रंग होता था। सिरे घाट का इलाका जहाँ से ये बाजार शुरू होता है, वहाँ शाम होते ही रौनक लगना शुरू हो जाती थी। पान की केबिन, गजरे और हार की दुकानें सजना भी शुरू हो जाती थी। शीश महल होटल के सामने वाली पतली गली में हुस्न परस्तों की टोलियाँ बाजार की सैर करते हुए नजर आते। गरीब से लेकर अमीर तक हुस्न परस्त बाजार हुस्न आते जाते रहते। रात गए तक तबले की थाप, तवाइफों के घुंघरू की आवाजें इस बाजार को रौनक बख्शती थीं। बाजार हुस्न की सुरीली फनकाराएं अपने फन का मुजाहरा करती थीं, जिन पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, जमींदार, सियासतदान नोटों की बारिशें करते। ये महफिलें रात देर तक अपने जोबन पर होती। 1970 की दिहाई तक बाजार अपने उरूज पर था। शीश महल होटल के सामने वाली सड़कों पर बड़े बड़े सेठों, जमींदारों की गाड़ियां कतार में खड़ी रहती। हुस्न परस्त रक्स और सुरूर और राग सुनने वाले गजरे और हार खरीदकर बाजार की पतली गलियों में कायम कोठों पर रवाना होते, जिनका कोठों की बालकोनियों, दरवाजों पर अदाएं दिखलाती मुस्कुराती सदा सुहागनें इस्तकबाल करती। कोठों के साथ चौक पर बनी पान की केबिनों से खुशबूदार लखनवी पान मिजाज को शायराना और आशिकाना बना देते। इस बाजार की हसीनाओं के जुल्फों के असीर होकर सेठों, वडेरों, सरकारी अफसरों और सियासतदानों ने शादियां भी की। सैकड़ों ने अपनी धन दौलत इन पर निछावर कर दी और खुद कंगले हो गए, और फिर कंगलों पर बाजार के दरवाजे बंद हो जाते और वो दीवाने होकर इनको गलियों में पुकारा करते। बाजार हुस्न हैदराबाद की हसीनाओं ने जहाँ हंसते बसते घर बर्बाद किए, वहाँ खुद शादियाँ करके घर आबाद भी किए। सिरे घाट के बाजार हुस्न में रक्स करते, झूमते, नशे में टुन आशिक गलियों की खाक सरों में डालते और बाजारों की बेदर्द, बेवफा, पैसा परस्त हसीनाएं इन पर कोठों की बालकोनियों से फिक्रे कसती और जोर जोर से कहकहे लगाती। लाहौर की हीरा मंडी और नेपियर रोड कराची की हसीनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती। ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती ताकि बाजार गर्म, ताज़ा और नए नए चेहरों से सजा रहे। ये आपस में रिश्तेदार भी थीं। जब अंग्रेज़ों ने मुग़लों को शिकस्त दी तो महलों को रौनक बख्शने वाली सारी कनीज़ों को हीरा मंडी मुंतकिल किया, जो बेहद खूबसूरत थीं। जब पहली बार आम लोगों की नज़रें मुग़लों की कनीज़ों और महल की रानियों पर पड़ी, जो तादाद में सैकड़ों थीं, तो इनका रक्स और अदाएं देखकर लोग फिदा हो गए। इन बाज़ारों और शाही महल की रकासाओं, कनीज़ों की खूबसूरती और हसीन तरीन होने की वजह से इसे बाज़ार हुस्न कहा जाने लगा। हैदराबाद का बाजार भी जोबन पर था।
जहाँ सिर्फ रक्स और गाने की महफिलें होती। जिस्म फरोशी का काम नहीं होता था। कई अंग्रेज ब्यूरोक्रेट्स और बरतानवी आर्मी के अफसरों की शादियां भी यहाँ से हुई। हैदराबाद के इस बाजार ने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री, स्टेज और टीवी को आर्टिस्ट भी दिए जिन्होंने नाम कमाए। इसके अलावा कई रकासाएं मशहूर हुईं जिनमें बबली का किस्सा काबिल जिक्र है। कहते हैं कि मशहूर फिल्म स्टार चकोरी का ताल्लुक भी सिरे घाट के इलाके से था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ उजड़ गया है, कोठे वीरान हो गए हैं। अब रकासाएं रात को छुपकर निजी महफिलों में इंडियन गानों पर रक्स करती हैं या जिस्म फरोशी का काम करती हैं। जिन गलियों में बाजार हुस्न की दिलरुबाएं गाना बजाना रक्स करती अदाएं दिखाती नजर आती थी, तंग गलियों में कई घरों के दरवाजे खुले रहते हैं। सामने बैठी हुई सदा सुहागनें फहश इशारे करते ग्राहकों को ताड़ती बुलाती नजर आती हैं। अगर कोई वीडियो बनाते हुए नजर आए तो छुप जाती हैं और इनके मुलाजिम और बूढ़ी औरतें और मर्द इस तरह ताड़ते हैं जैसे कोई गैर मुल्की बगैर वीज़े के इनके इलाके में दाखिल हो गया हो या वीडियो बनाने का सबब पूछते हैं। जिस्म फरोशी का धंधा बकौल यहाँ की सदा सुहागनों के वो शौक से नहीं करती। हालात और वाक़यात और कुछ मजबूरियाँ उन्हें इस जिंदान में ले आती हैं। बाजार हुस्न की कमसन लड़की जब वीडियो के रेडार पे आई तो हाथ जोड़ते हुए और रोते हुए कहा, मेरी वीडियो वायरल मत करना, मैं एक बड़े और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन की शादी, हालात और वाक़यात ने मुझे लाहौर से यहाँ पहुँचाया है। एक दरवाजे पर अधीर उम्र की औरत ने कहा, मेरी वीडियो बनानी है तो बनाओ, मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। इसका मतलब हालात की मारी हुई इन बेबस औरतों की वीडियो बनाकर लोग इनको ब्लैकमेल करते हैं और पैसे बढ़ाते हैं। सिरे घाट के इस बाजार की चंद तंग गलियां हमसे सवाल करती हैं कि सदा सुहागनें ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी का धंधा क्यों करती हैं, क्या अवामिल हैं। ये इलाका यूँ लगता है कि काबिल नफ़रत है, नाली के गंदे कीड़े से भी गलीज़ है। यहाँ पर लोग अपनी हवस की प्यास ही नहीं बुझाते पर इन पर तशद्दुद भी करते हैं। ये औरतें साइको हैं, आइस का नशा करती हैं, शराब और चर्स पीती हैं और दिन भर सोती रहती हैं। घरों पर खाना नहीं पकाती, खाना बाज़ार से ख़रीद कर खाती हैं। अगर इनके कबीले का कोई शख्स मुसीबत में आ जाए तो सब मिलकर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब जहाँ पान की केबिनें थीं वहाँ छोले चाट वालों के ठेले नज़र आते हैं। जहाँ गजरे और हार की दुकानें थीं वहाँ अखबार बेचने वालों का फट्टा लगा हुआ है। अब बालकोनियों से कोई नहीं झांकता, न तबले की ताब है न घुंघरों की आवाज़। चप्पल बनाने वालों की दुकानें हैं, कीलों पर लगने वाले हथौड़ों की आवाज़ें हैं। मौसीकी, गायकी और क्लासिकल रक्स की छन छन आवाज़ें नहीं आती। सिरे घाट हैदराबाद के बाजार हुस्न की धूम लाहौर की हीरा मंडी से कराची के नेपियर रोड तक थी। लोग यहाँ आते हुए डरते हैं। बस निचले तबके के नशेई लोग आते हैं जाते हैं। इनका असल कारोबार रात होते ही शुरू हो जाता है। पुलिस से छुपकर रक्शों में बैठकर शहर के बंगलों और निजी महफिलों में रक्स करती हैं, जिस्म बेचती हैं और बेदम होकर सो जाती हैं। पुलिस रिकॉर्ड में इनकी एंट्री भी होती है, जिसकी वजह से ये रातों को खुल्लम खुल्ला कहीं जा नहीं सकती। इन बाज़ारों को बाज़ार हुस्न इसलिए भी कहा जाता है, कोठों पर बैठी औरतें वाकई हसीन होती हैं। इन निचले तबके की हालात और वाक़यात की मारी औरतों का हसीन होना ही इनको इन बाज़ार हुस्न तक पहुंचाता है।